हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस सेशन के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये हमारा आज का रोड मैप है। हम ऑर्स्टेड्स की डिस्कवरी से शुरू करके लोरेंट्ज फोर्स, पार्टिकल मोशन और बायोट-सावर्ट लॉ तक जाएंगे और एंड में एक करंट लूप की फील्ड भी निकालेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सेक्शन 1, ऑर्स्टेड्स डिस्कवरी। यहाँ से ही मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी। पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को। 1820 में इन्होंने एक लेक्चर के दौरान गलती से एक बहुत बड़ी चीज डिस्कवर कर ली थी। उनके पास एक सर्किट था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था और पास में ही एक कंपास रखा था। जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, कंपास की सुई हिल गई। यही वो मोमेंट था जिसने फिजिक्स की दुनिया बदल दी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम उस साइंटिस्ट को पहचानें जिन्होंने ये कहानी शुरू की। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि जब एक वायर से करंट पास होता है तो पास रखी कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिगर ए में करंट बाहर आ रहा है, जिसे हम डॉट से दिखाते हैं। ऐसे सोचो जैसे एक तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उसकी नोक यानी एक डॉट दिखेगी। अब फिगर बी देखो। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, यानी करंट अब पेज के अंदर जा रहा है, जिसे हम क्रॉस से दिखाते हैं, जैसे आपसे दूर जाते हुए तीर के पीछे के फेदर्स। तो देखो, नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मूविंग करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये ओर्स्टेड की डिस्कवरी का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। Moving charges or currents produce a magnetic field in the surrounding space. मतलब जहां भी चार्ज मूव करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम ओर्स्टेड के कंक्लूजन को हाईलाइट करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सेक्शन 2, द लॉरेंट्ज फोर्स। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स भी लगाता होगा, राइट? न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो अब सवाल ये है, कितना फोर्स लगाता है? चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम उस मैग्नेटिक फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE और मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B का वेक्टर सम है। सोचो, एक चार्ज ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उस पर दोनों फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिंपल है QE, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स है QV क्रॉस B। अब यहाँ V क्रॉस B बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम लॉरेंट्ज फोर्स की कंप्लीट इक्वेशन को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, फोर्स Q, V और B तीनों पर डिपेंड करता है। दूसरा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जो हमेशा V और B के परपेंडिकुलर होती है। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर चार्ज रेस्ट पर है यानी V = 0, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। और आखिरी पॉइंट, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चला, यानी थीटा 0 या 180 डिग्री हुआ, तब भी फोर्स 0 होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेटिक फोर्स की कंडीशंस और प्रॉपर्टीज को क्लियर किया जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला, जिसे T से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन सिंपल है, F = QVB sin थीटा। अगर Q 1 कूलम्ब, V 1 मीटर पर सेकेंड, B 1 टेस्ला और थीटा 90 डिग्री हो, तो F 1 न्यूटन आएगा। ये एक बड़ी यूनिट है, इसलिए हम कभी कभी छोटी यूनिट गॉस भी यूज करते हैं। याद रखिएगा, 1 गॉस = 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला होती है।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स पता हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक सिंगल चार्ज के बाद अब हम पूरे करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकालेंगे। अगर वायर की लेंथ L है और उसमें I करंट है तो उस पे लगने वाला फोर्स है F इज I L क्रॉस B। यहाँ L एक वेक्टर है जिसकी लेंथ तो वायर की लेंथ के बराबर है और डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होती है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इंडिविजुअल चार्ज से कंडक्टर पर फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, सेक्शन 3, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमें फोर्स पता है तो देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से चार्ज मूव कैसे करता है। उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट, सर्कुलर, कैसा? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बट इट्स वेरी लॉजिकल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए इन डायग्राम्स को। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, फिगर 4.5, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है। वो पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा, इसलिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है। उसकी स्पीड नहीं बदलती, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। और अगर वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट फील्ड के पैरेलल भी हो, फिगर 4.6, तो पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी। घूमेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से और आगे बढ़ेगा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। इससे एक हेलिकल पाथ बनता है, जैसे एक स्प्रिंग का शेप। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम दो टाइप के मोशन, सर्कुलर और हेलिकल, को विजुअलाइज करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बस मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर रखना है। मैग्नेटिक फोर्स है QVB और सेंट्रिपिटल फोर्स है mv²/r। इन दोनों को इक्वल कर दो। QVB = mv²/r। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आता है r = mv/qb। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा =qb/m, वो पार्टिकल की स्पीड या एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने देखा कि फील्ड में चार्ज पर फोर्स कितना लगता है। अब हम देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर से फील्ड बनता कितना है। ओर्स्टेड ने बताया कि फील्ड बनता है। अब हम निकालेंगे कि कितना बनता है। इसके लिए हम यूज करते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को क्वांटिफाई करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है बायो-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये लॉ बताता है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट IDL की वजह से r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड dB बनेगा। फॉर्मूला है dB = μ0/4π × IDL क्रॉस r/r³। यहाँ μ0 को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये एक कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम बायो-सावर्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डायग्राम में हम बायो-सावर्ट लॉ की ज्योमेट्री देख सकते हैं। एक करंट एलिमेंट IDL है, पॉइंट P r डिस्टेंस पर है। DL और r के बीच का एंगल थीटा है। फील्ड की डायरेक्शन dB इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी राइट हैंड रूल से। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को DL से r की तरफ कर्ल करो, आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ क्रॉस का मतलब है कि फील्ड पेज के अंदर जा रही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इस लॉ के वेक्टर कंपोनेंट्स को विजुलाइज कर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, यानी 1/r² पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ का सोर्स एक स्केलर चार्ज है और फील्ड रेडियल होता है, यानी सोर्स और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। जबकि बायो-सावर्ट लॉ का सोर्स एक वेक्टर IDL है और फील्ड उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। और बायो-सावर्ट लॉ में एंगल पर भी डिपेंडेंसी होती है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, सेक्शन 5। अब हम बायो-सावर्ट लॉ को एक बहुत ही कॉमन केस, एक सर्कुलर करंट लूप पर अप्लाई करके देखेंगे। देखते हैं इससे रिजल्ट क्या आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है। हम उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसके लिए
हम लूप को छोटे छोटे DL एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, हर एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालेंगे और सबकी वजह से जो फील्ड आएगा उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम प्रॉब्लम को सेटअप करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जियोमेट्रिक पॉइंट है। आप लूप पर कोई भी एलिमेंट DL ले लो, वो उस एलिमेंट से पॉइंट P तक के वेक्टर R के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि DL टेंजेंट के अलोंग है और R उस टेंजेंट से एक प्लेन में है जो उसके परपेंडिकुलर है। इससे बायो-सावर्ट लॉ की कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, क्योंकि साइन थीटा हमेशा 1 हो जाएगा, साइन 90 इज 1। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम कैलकुलेशन के एक की सिंप्लिफिकेशन स्टेप को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये ऑयरस्टेड ने बताया। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर लोरेंस फोर्स लगाती है, जिससे पार्टिकल सर्कुलर या हेलिकल पाथ में घूमता है। और बायोट-सावर्ट लॉ से हम उस फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम पूरे चैप्टर को समराइज करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आपके लिए एक सवाल, अगर मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है, तो साइक्लोट्रॉन जैसी मशीन्स जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, पार्टिकल्स को इतना एक्सेलरेट कैसे कर पाती हैं? सोचो इसके बारे में। इसका जवाब हम आगे के टॉपिक्स में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं।